किसानों को आतंकवादी कहते हैं। जो इस देश का पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, उसको आतंकवादी कहते हैं। शर्म नहीं आती मोदी जी को? जनता को मूर्ख समझ रखा है कि इन्होंने? हीरा मोती कौन खरीदेगा? गरीब लोग खरीदेंगे क्या? ये जो है गुजराती अंग्रेज है, ठीक है। जो विडम्बना देश की यहाँ है कि ये लोग शौचालय को ही विकास मानते हैं, ठीक है। शौचालयों पे ही फंस गई है। शौचालय बना के बोलते हैं कि हमने देश का विकास कर दिया। हम 1% बताइए, नौजवानों को ठग लिया, पेपर लीक करवा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं कोई भी आवास नहीं पहुंचा है, न कोई पानी की व्यवस्था। किसानों को 10 साल से कह रहे हैं कि डबल आय करेंगे, किसी एक किसान की डबल आय नहीं हुई आज तक। कोई पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का एक किसान बोल दे कि डबल आय हुई हो तो हम लोग पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भारत 9 न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जलालुद्दीन जावेद। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण चरम पर है, यानी कि कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। उसी उपलक्ष्य में आज हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के एक गांव पथरेठा गांव में मौजूद हैं। यहां पर जानेंगे पथरेठा गांव के लोगों को क्या है मत, किसको जिताने वाले हैं या किसको वोट देने वाले हैं इस बार, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। आइए चलते हैं गाँव के लोगों से, जानते हैं क्या है उनका मत। इस समय हम मौजूद हैं पहरेथा गांव में, महोबा के पहरेथा गांव में। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है चुनावी माहौल, किसको इस बार जिताने वाले हैं चुनाव में। पी गए तेल गलत है, तेल डीजल में बेच रहा और शक्कर का खरीद दे रहा। आज कौन फेंक रहा है? कौन नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर आइए। अरे कुछ नहीं, कौन नहीं दे रहा? हमारी साइकिल जिंदा। देखो मोदी ने जितने ये है अंग्रेजों का दूध, हेलो, ये हिंदुस्तान को हमारे को बिल्कुल हिंदी बनाना चाहते। ये जो है गुजराती अंग्रेज है, ठीक है। जो अंग्रेज हमारे ब्रिटिश समय में आए हुए थे, गुजराती अंग्रेज है। विडम्बना देश की यहाँ है कि ये लोग शौचालय को ही विकास मानते हैं, ठीक है। शौचालयों पे ही फंस गई है। शौचालय बना के बोलते हैं कि हमने देश का विकास कर दिया। सरकार ने शौचालय नहीं दिया, सरकार ने यहाँ तक कि 80 करोड़ लोगों को राशन भी प्रदान किया। सरकार ने तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जाट आ रहे, यहाँ आ रहे? इस चुनाव में आने की कोई जरूरत है? जनता अपने आप दे वोट। ये तो रैलियां हैं, ये तो जब प्रचार होता है तो सब जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो भी पार्टी के मुखिया होते हैं वो तो जाते हैं, वो तो आएंगे। अगर ये लोग राशन को विकास, लोगों की समस्या का समाधान बता रहे हैं तो 83% अभी रिपोर्ट आई है, 83% लोग हमारी गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ये बोलते हैं कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई। तो फिर सभी लोगों को फिर ये अनाज क्यों बांट रहे हैं अगर गरीबी खत्म हो चुकी है? समस्या यही है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी क्या बोला था इन्होंने, हमारी सरकार आएगी 2014 में बोला था MSP कानून, किसानों के लिए गारंटी कानून बनाएंगे। बनाया क्या? किसानों को आतंकवादी शब्दों से नवाजते हैं मोदी जी। किसानों को आतंकवादी कहते हैं। जो इस देश का पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, उसको आतंकवादी कहते हैं। शर्म नहीं आती मोदी जी को? जनता को मूर्ख समझ रखा है कि इन्होंने? अच्छा, एक नारा दिया था भाजपा सरकार ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें जोड़ा गया है सबका विश्वास। तो कितना विश्वास बरकरार है जनता के ऊपर? कहाँ विश्वास बचा है? अगर विश्वास होता तो यहाँ पे सारी महारथियों को 10 रैलियां नहीं करनी होती। हमें शाह से, मोदी से, योगी से गाँव में जाकर रैलियां करनी पड़ रही है। ये लोग अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता 10 साल से इन लोगों का शासन प्रशासन देख के तरसते हैं इनके झूठी बातों से। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया। अभी एक भाषण में मैं सुन रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, अमित शाह जी कह रहे थे कि हर 8 दिन में एक एम्स बन रहा है और लगभग हर 2 दिन में एक कॉलेज खुल रहा है। तो क्या इससे संतुष्ट नहीं? अरे अमित शाह जी तो कहते हैं 12वीं के बाद इंटर होता है। अमित शाह जी कहते हैं 12वीं के बाद लोग इंटर कर रहे हैं, तो ये नहीं पता है इंटर क्या होता है। तो अमित शाह जी कुछ भी बोल सकते हैं। तो गलती से निकल गया। अरे नहीं, निकल कैसे गया है? ये बोला गया है, जो समझ के बोला गया है। और भैया हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार नाम। और अभी बहुत अच्छी बात की आपने शिक्षा के बारे में। जैसे कि शिक्षा के बारे में बात की जाए तो अपने यहाँ जैसे मोदी जी ने, अगर जैसे आप हीरा खरीदने जाओगे तो कितनी GST लगती है? 3%।
3%। यदि आप कलम और किताब खरीदे जाओगे तो कितनी GST लगती है? 18%। यदि देश का राजा पढ़ा लिखा होता तो क्या ये बात होती? तो चुना तो आप ही लोगों ने है। आजकल ये बताइए मुझे कि अभी हीरा मोती कौन खरीदेगा? गरीब लोग खरीदेंगे क्या? अमीर लोग खरीदेंगे ना। गरीब लोग क्या जरूरत है? ये बीजेपी का मुद्दा है। अब आपको क्या, इनको ना शिक्षा से मतलब, ना रोजगार से मतलब, ना अस्पतालों से मतलब, किसी भी चीज से कोई मतलब। हमारे यहाँ खरेला में भैया, हमारे यहाँ क्षेत्र में खरेला गांव है, इसमें बामन गांव जुड़ा हुआ है। इसमें एक CSC वो बना है, कॉलेज सॉरी अस्पताल बना हुआ है। इसमें आप बहुत से व्यक्ति हमारे क्षेत्र के ही हैं। उसे बताइए कोई डिपार्ट है क्या? कोई डिपार्ट नहीं। और 24 घंटा खुलने का जो वो था वो केवल खुलता है 6 घंटे। यहाँ भैया कोई डिपार्ट नहीं। यहाँ गरीब मजदूर बेचारा इलाज कराने जाता है तो कोई दवाई नहीं मिलती, बाहर से लिख दिया जाता है। गरीब जनता को केवल 5 एकदम किलो गुमराह आटा में लुभाया जा रहा है। केवल 5 किलो आटा देके अब ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, जब दिया जाता है जब पूरा दिन आदमी 3-3 बार चक्कर लगा रहा तब वो 5 किलो ये तो नहीं है, सरकार कह रही है 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवारों को लोगों को इंसानों को समझ रखा जानवर बाजरा खिला रहे हैं। बताइए। पौष्टिक आहार है, मोटा अनाज है, तो वही सरकार दे रही है। वैसे हम नहीं ले सकते। मैं आपको सीधी बात बता दूं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुशील मिश्रा। सुशील मिश्रा जी, इस बार कैसे वही सरकार या बदलाव होगा? क्योंकि ये जो भाजपा सरकार थी ये जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने नौजवानों को ठग लिया, किसानों को ठग लिया। 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते उत्तर प्रदेश में। किसानों को 10 साल से कह रहे हैं कि डबल आय करेंगे। किसी एक किसान की डबल आय नहीं हुई आज तक। कोई पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का एक किसान बोल दे कि डबल आय हुई हो तो हम लोग पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर देंगे। लेकिन कल योगी जी आए थे, उन्होंने तो कहा जो विकास है, सबका एक नारा है भाजपा का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास कहाँ तक बरकरार है? 1% किसी को यहाँ के किसान, नौजवान, गरीब मजदूर 1% मोदी जी, योगी जी के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं है। केवल यहाँ पर अगर बदलाव के बाद केवल अगर विश्वास है तो अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास है और राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और कोई यहाँ पे टिकने वाला नहीं है हमीरपुर महोबा लोकसभा में। सही बात। जो भाजपा सरकार है तो उसने काम से नहीं किया। काम 1%। बताइए, नौजवानों को ठग लिया, पेपर लीक करवा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, इलाहाबाद, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। दिल्ली में पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी। एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली आज तक। पेपर लीक हो रहे हैं इनके। जब पेपर लीक करा रहे हैं, जब 10 साल से सरकार है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? क्या प्रशासन इनका? अरे तो सरकार कह रही है ना हम हर साल नौकरियां दे रहे हैं। एक कहाँ सरकार नौकरियां दे रही है? एक हमारे यहाँ का बच्चा बता दे। सारे लीक हो रहे हैं। अभी आज ही लीक हो गया कानपुर में पेपर। आज कौन सा लीक हो गया? पेपर में जो आज कानपुर में पेपर था CI कुछ का, तो वो पेपर लीक हो गया। तो इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव। और महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पूनम कुशवाहा है, महोबा से, जन अधिकार पार्टी। चुनाव प्रचार जोरों पे, यानी कि कुछ दिन में वोटिंग होने वाली है। इस बार कैसा माहौल है? किसको जिताने वाले हैं? इस बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि समाज भी चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि इस सरकार ने कोई सर्विस है और बेरोजगारों को कोई नौकरियां नहीं दी है, बल्कि दी हुई नौकरियां छीनी गई है। हम भी उसी में से एक हैं। लेकिन कल तो भाजपा सरकार के जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो महोबा आए हुए थे। वो यहाँ से डर रहे हैं। ये केवल लोकसभा बहुत मजबूत है, इस वजह से सब डर रहे हैं। योगी मोदी से लेके उनका सारा नीचे से ऊपर देखे सारा नेता आ रहा है। उनका कहना था कि हम लोगों ने अच्छा विकास किया और कई करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो क्या उन्होंने जनता को केवल 5 किलो राशन ही दिए, उसी में जनता को लूटना चाहा। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। बहुत अच्छी। अब वो अपने हिसाब से ही वोटिंग करेगी। इंडिया गठबंधन सापा यहाँ से निकल गए। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। इस बार कैसा माहौल है? किसको जिताने वाले हैं? खुला है। देख, जो भैया हमारे साथ है वो लगभग मतलब खुला सपा को जिताने वाले हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है मैडम आपका? महाराजपुर पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? इस बार यहाँ से अखिलेश भैया ही जीतेंगे। साइकिल की सरकार, साइकिल का ही सांसद बनाएंगे। जो ये वर्तमान सरकार थी, क्या इसका कार्य पसंद नहीं आया? नहीं,
इन्होंने सब 5 साल पूरे नोटबंदी और झूठे वादे किए हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने घर घर पानी पहुंचाया, घर घर 4 करोड़ घरों को शौचालय प्रदान किया और लगभग 12 करोड़ लोगों को आवास प्रदान किए। तो क्या ये विकास नहीं हुआ? जो गरीब लोग हैं उन्होंने तक कोई भी आवास नहीं पहुंचा है, न कोई पानी की व्यवस्था। 4 दिन से तो नल नहीं आ रहे हैं, नलों में गंदा पानी आता है और शौचालय सब गंदे पड़े हैं, वहाँ जाने की तो वो नहीं, सब विद्यालय बंद किए जा रहे हैं।